आज हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। एक नंबर 1 होगा जिसमें मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखे लगाता हूँ मैं 2 और इधर मैं लगा देता हूँ 3। अब मैं प्लस करता हूँ तो 5 आएगा, माइनस करता हूँ तो -1 वो दे रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ रहा है और डिवाइड करता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैंने एक डेमो के लिए आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें चारों फंक्शन रखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चारों फंक्शन हम लोग रखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट एडिटर में आते हैं। यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम लोग रखेंगे calculator.html। तो मैं HTML5 लिख के टैब के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा कोड सारा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ये तो आप लोगों को अब तक पता हो गई। तो अब मुझे यहाँ पर बनानी है 2 टेक्स्ट फील्ड जिनमें मैं अपने नंबर को यूज़र से लूँगा। एक नंबर 1 होगा जिसमें मैं लिखूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। आईडी किस लिए? ताकि मैं इस फील्ड तक एक्सेस ले सकूं। तो आईडी मैं कर लेता हूँ इसको N1 और इधर मैं BR का टैग लगा देता हूँ। और क्योंकि जो हमारी फील्ड है नेक्स्ट फील्ड इनपुट की जो नेक्स्ट फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। और इधर मुझे लेना है दूसरा नंबर, इसको मैं आईडी असाइन कर देता हूँ N2। और अब मुझे एक बटन लेना है जिसको मैं कॉल करके इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकूंगा। आप लोग चाहो तो इसमें तीसरी फील्ड भी ले सकते हो जहाँ पर आपका आंसर है। मैं फ़िलहाल 2 फील्ड ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट B एंड टैब क्लिक बटन आ गया। नेम को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ और वैल्यू में मैं लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि मुझे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है प्लस का। ऑन क्लिक मेथड, यहाँ पर हमारा एक मेथड कॉल होगा जिसको मैं नाम देता हूँ कैलकुलेट। और उसमें आप चाहें तो एक ऑपरेटर जो है, एक आप इसका पैरामीटर पास कर सकते हैं इस कैलकुलेट मेथड में, और आप चाहें तो अलग से फंक्शन बना सकते हैं। अलग से कैसे? मतलब सम का अलग से, आगे माइनस का अलग से, मल्टीप्लाई का अलग से, डिवीजन का अलग से। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही फंक्शन में ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो किस तरह से, चले देखते हैं। यहाँ पर मैं ऑपरेटर कौन सा इसको भेज रहा हूँ, प्लस का। अब देख, अब मुझे यहाँ पर अपने हेड टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखना है। इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे अपना ये फंक्शन बनाना है जिसका नाम है कैलकुलेट। इसका अंदर एक पैरामीटर है जिसको मैं कर लेता हूँ ऑपरेटर, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे इन फील्ड्स तक एक्सेस लेनी है, यानी इन फील्ड्स की वैल्यू, इन फील्ड तक पहुँचना है और फिर इनकी वैल्यू को गेट करना है। तो हम किस तरह करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब देखें, एलिमेंट को हम लोग गेट कर रहे हैं, बाय नेम नहीं हमने करना, बाय आईडी करना है। आप चाहे तो नेम भी कर सकते हो, मैं आईडी के थ्रू कर रहा हूँ। और इसका पहले वाली फील्ड का नाम N1 मैंने, सॉरी आईडी मैंने N1 रखी थी और दूसरी वाली को मैंने N2 कहा था। तो सेम यही प्रोसेस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी N2। और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगा देते हैं, इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस। अगर तो प्लस के इक्वल ऑपरेटर है हमारा तो ये क्या होना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। तो अलर्ट में फिलहाल करवा लेता हूँ। अलर्ट में मुझे क्या लिखना है, नंबर। अब मैं नंबर क्यों लिख रहा हूँ, नंबर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएंगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगी। इस वजह से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा नंबर में, प्लस। अब दूसरी वाली वैल्यू को भी मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, E2 डॉट वैल्यू। दोनों होगी कन्वर्ट नंबर में और इनको वैल्यू भी, इनकी वैल्यू हमने नंबर में लेके उन दोनों को आपस में प्लस करवा दिया। आप चाहे तो एक अलग से फील्ड ले सकते हो जिसकी वैल्यू को इक्वल रख देंगे हम, E1 डॉट वैल्यू प्लस E2 डॉट वैल्यू, नंबर जो भी है। चलें, इसको मैं करता हूँ सेव और मैं अपनी फाइल को करता हूँ रन। ये मेरी फाइल पड़ी है कैलकुलेटर के नाम से, मैं इसको करता हूँ रन। देखें, यहाँ पर आ गया हमारे पास दो नंबर की फील्ड आ गई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। अब प्लस होके 5 हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, चले देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने गेट एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पर एस लगा हुआ था, यही हमारी मिस्टेक थी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, तो देखिए अभी तो हमारी कोई फील्ड नहीं है तो 0 हमारा आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ 3 एंड 2। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो 5 हो गया।
उसने प्लस भी कर दिया, अब मुझे करना है माइनस। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, ऑपरेटर को माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ। कैलकुलेट में हमारा जो इसका पैरामीटर जाएगा वो भी माइनस होगा, और इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एल्स इफ। ओके, अगर तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर आता है माइनस, तो इन दोनों नंबर के दरमियान क्या होना चाहिए? माइनस, सिंपल। इसी तरह अगर तो आता है मल्टीप्लाई, तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी वैल्यू भी चेंज कर दें, वैल्यू ये हमने मल्टीप्लाई सेट कर दी। इसी तरह डिवीजन के लिए भी हम लोग एक लगा देते हैं, ये होता है डिवाइड, हम लोग इधर कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। और इसी को हम लोग इधर कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और बस हमें अपने ऑपरेटर को चेंज करना है। यहाँ पर मुझे लगाना है मल्टीप्लाई, और इस जगह पर भी मल्टीप्लाई लगा देना। इस जगह पर मुझे डिवाइड लगाना है और इधर भी मुझे डिवाइड लगा देना। चलें, अब मैं इसको करता हूँ सेव और अब करता हूँ रन। देखिएगा ये अब नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। चले मैं बी और इनका ख़त्म कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन पे आ जाएं। चलें अब देखते हैं, एक ही लाइन पे आ गए चारों। अब मुझे यहाँ पर देखे लगाता हूँ मैं 2 और इधर मैं लगा देता हूँ 3। अब मैं प्लस करता हूँ तो 5 आएगा, माइनस करता हूँ इसको ओके करके, माइनस करता हूँ तो -1 वो दे रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ रहा है, और डिवाइड करता हूँ तो 0.66666 ये सारा कुछ आ रहा है। तो इस तरह आप एक ही फंक्शन के अंदर आप इतने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्योंकि पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है, पैरामीटर को देख के हम लोग उसको आगे फंक्शन आगे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कैलकुलेट का फंक्शन बना के इसके अंदर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिए हैं एक ऑपरेटर भेज के। लेकिन अगर आप चाहें तो कैलकुलेट की जगह पर सम लिख देते और इसका कोई पैरामीटर ना देते, और सम के अंदर दोनों को गेट करवा के और जो मैंने कंडीशन लगाई है उसको ख़त्म करके सिंपल ये 3 लाइनें आनी थी। पहली 2 लाइनें ये वाली और फिर हमारे पास ये वाली, तो ये एक अलग फंक्शन में आ जाती, फिर वही 2 लाइनें और ये वाली लाइन अलग फंक्शन में आ जाती, फिर वही 2 लाइनें और ये वाली लाइन अलग फंक्शन में आ जाती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये एक तीसरी फील्ड में आ जाए जहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों को डेमो के लिए सिंपल एक ही चीज़ बताऊँगा। आंसर मैं इधर लिख देता हूँ तीसरी फील्ड, और मैं इसी को आईडी के थ्रू गेट करके जहाँ पर मैं लिखता हूँ, और मैं इधर आईडी भी इसको क्या दे देता हूँ ए, इसको भी आईडी में नेम भी ये दे देता हूँ। चलें, और यहाँ पर अलर्ट की बजाय मैं लिख लेता हूँ, अलर्ट को ख़त्म कर देता हूँ प्लस में, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ e3 डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब देखिएगा जैसे मैं प्लस करूँगा तो तीसरी फील्ड में क्या चीज़ आनी चाहिए, वो वाले आंसर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, और जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस फील्ड में क्या आ गया 5। इसी तरह आप दूसरी जो है माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, उसमें ये वाली चेंजेस कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।